कल इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की सरजमीन पर लॉर्ड्स के मैदान में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन इस मैच का क्लाइमेक्स क्या था? देखिए, केएल राहुल या फिर रोहित शर्मा की बैटिंग या फिर ईशांत, शमी, सिराज और बुमराह की बॉलिंग, ये सारे फैक्टर्स तो थे ही, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर था शमी और बुमराह के बीच की अनबीटन पार्टनरशिप, जो कि 9वें विकेट के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। दोनों ने मिलकर 89 रन जोड़े और एक भी विकेट गवाया नहीं। अंगद के पैर की तरह क्रीज पर जम गए। शमी ने तो अर्धशतक ठोक डाला। अगर वहां पर एक भी खिलाड़ी आउट हो जाता तो इंडिया बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाती और इंग्लैंड पे इतना प्रेशर नहीं बन पाता। यही इस मैच की सबसे बड़ी वजह थी, जहां पर इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच को जीता। गाइस, आपका इस जीत के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। यह बात है सन 2011 की, जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था, जिसकी दूसरी पारी में इयान बेल 137 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे। इतने में ईशांत की एक बॉल को मॉर्गन ने बाउंड्री की तरफ भेज दिया। इयान बेल को लगा कि वो बाउंड्री हो चुकी है और इसी वजह से वो क्रीज में वापस लौटे नहीं। जब बॉल वापस आई तो एक इंडियन खिलाड़ी ने उन्हें रन आउट कर दिया और थर्ड अंपायर ने भी माना कि ये रन आउट है, लेकिन फिर भी तब कप्तानी कर रहे एमएस धोनी ने अपने रन आउट की अपील को वापस ले लिया और इयान बेल वापस से क्रीज पर आए और अपनी बैटिंग की। गाइस, एमएसडी की स्पिरिट को देखते हुए आईसीसी ने 2020 में एमएसडी को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द स्पिरिट अवार्ड से नवाजा। गाइस, आपको एमएसडी की स्पिरिट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। धीरूभाई अंबानी ने आखिर इतना पैसा कमाया कैसे? वो इतने अमीर बने कैसे? क्या इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उनका रिस्क उठाना। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। उस टाइम पे इंडिया में पॉलिस्टर के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो धीरूभाई अंबानी ने इस डिमांड को देखते हुए अपना पॉलिस्टर का व्यापार शुरू किया। लेकिन ये डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि धीरूभाई अंबानी को और माल की जरूरत थी, जिसके लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन इतना सारा पैसा बैंक देने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से धीरूभाई अंबानी गए सीधे लोगों के पास और उन्हें कहा कि आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा, लेकिन अगर फायदा हुआ तो वो सबका होगा। इस तरह से रिस्क उठाकर धीरूभाई अंबानी ने बहुत पैसा कमाया और यही उनकी सबसे बड़ी वजह थी। गाइस, आपका धीरूभाई अंबानी की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप नॉर्मल पानी से बर्फ जमाते हैं तो वो व्हाइट क्लाउडी कलर की होती है, लेकिन जब आप गर्म पानी से बर्फ जमाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होती है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, नॉर्मल पानी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस ट्रैप्ड होती हैं और ये गैसेस बर्फ के बनने पर बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ गैसेस बर्फ में ही फंसी रह जाती हैं, जिसकी वजह से आपको व्हाइट क्लाउडी कलर दिखाई देता है। लेकिन जब आप पानी को पहले से ही गर्म कर देते हैं तो गैसेस पहले से ही बाहर निकल जाती है और उसके बाद जब बर्फ बनती है तो वो ट्रांसपेरेंट होती है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये साइंटिफिक फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अगर कोई इंसान हद से ज्यादा मोटा है तो उसकी बॉडी में 32% या उससे भी ज्यादा फैट हो सकता है, लेकिन एक आम इंसान, चाहे वो जिम जाता हो या फिर वो एथलीट हो, उसकी बॉडी में तब भी 15 से 25% तक फैट होता ही है। लेकिन इस दुनिया में एक बंदा ऐसा है जिसकी बॉडी में मात्र 3 से 4% ही फैट है। ओह माय गॉड, एंड लेट मी टेल यू गाइस, 3 से 4% फैट होना ये कोई छोटी बात नहीं है। और जिसकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा कम होता है उसके कट्स बड़े अच्छे दिखते हैं और इसी वजह से उन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट श्रीडेड मैन कहा जाता है। उनका नाम है हेलमेट स्टीबल, जो कि 47 साल के हैं और वो एक वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर और फिटनेस मॉडल हैं। गाइस, आपको इनके बारे में जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ सैलरी के नाम पर सिर्फ $1 ही लेते हैं, जैसे कि फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलोन मस्क और इंफोसिस के नारायण मूर्ति। पर सवाल यह है कि सिर्फ $1 ही क्यों? बाकी बहुत सी कंपनियों के सीईओस तो करोड़ों डॉलर की सैलरी छापते हैं। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि $1 की सैलरी का रेगुलर सैलरी से भी ज्यादा फायदा है। पर कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो सैलरी कम हो तो हाई इनकम टैक्स से बचा जा सकता है। इसकी बजाय सीईओस कंपनी के स्टॉक्स ले लेते हैं और
कैपिटल गेन पर उन्हें कम टैक्स देना पड़ता है। दूसरा, इन्वेस्टर को भी लगता है कि सीईओ खुद सैलरी की जगह कंपनी के स्टॉक्स ले रहा है। इसका मतलब सीईओ को कंपनी के फ्यूचर में भरोसा है, नहीं तो वो भी सैलरी लेके निकल सकता था। इससे इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ता है और वो ज्यादा फंड इन्वेस्ट करते हैं। यही इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।